नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर होगी। यह सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसे माना जाता है? तो विकल्प में है आनंदवर्धन, भरत मुनि, भट्टतौत और शंकु। तो भरत मुनि को माना जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। दूसरा प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के रचयिता। तीसरा प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? तो विकल्प में है भामा, जगन्नाथ, शकुंतक और विश्वनाथ। तो काव्यालंकार जो है भामा की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भामह। भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं? चौथा प्रश्न है, तो भामा अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण की रचना करने वाले आचार्य हैं। कौन हैं? तो विकल्प में है उद्भट, शकुंतक, भट्टतौत और आनंदवर्धन। तो उद्भट हो जाएगा इसका सही उत्तर, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है? तो विकल्प में है साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, काव्य कौतुक और काव्य प्रकाश। तो अभिनव भारती में जो है यह नाट्यशास्त्र की टीका है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त जी का ग्रंथ है यह। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है भामा, भरत मुनि, दंडी और भट्टतौत। तो काव्यादर्श और 10 कुमार चरित ये दोनों ग्रंथ दंडी जी के हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो विकल्प में है अलंकार, रीति, वक्रोक्ति या फिर ध्वनि। 8वें नंबर का यह प्रश्न है। तो दंडी जो है अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो विकल्प में है उद्भट, मम्मट, भट्टतौत और महिम भट्ट। तो काव्यालंकार सार संग्रह यह रचना जो है उद्भट की है। उद्भट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है राजशेखर, वामन, भोज और रुय्यक। तो यह वामन की रचना है, वामन। अगला प्रश्न है, वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? वामन तो वामन जो है रीति संप्रदाय के समर्थक थे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? अच्छा प्रश्न है। तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा और अज्ञे। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था? ये थोड़ा सही नहीं आया है फोटो, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यालंकार में। अगला प्रश्न है, प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की थी? तो रुद्रट ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है मम्मट, आनंदवर्धन, वामन और उद्भट।
तो ध्वन्यालोक के रचनाकार का नाम बताना है, तो आनंदवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? तो अभिनवगुप्त माने जाते हैं। ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? तो ध्वन्यालोक लोचन है इसका नाम। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वन्यालोक लोचन। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है अभिनवगुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट और भोज। तो अभिनवगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिनवगुप्त। 19 नंबर का प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है राजशेखर, भट्टतौत, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हो जाएंगे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के रचनाकार कौन हैं? 10 रूपक। तो 10 रूपक के रचनाकार जो है धनंजय हो जाएंगे। धनंजय का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है? तो विकल्प में है भरत मुनि, कुंतक, वामन और क्षेमेंद्र। तो वक्रोक्त जीवितम जो है कुंतक की रचना है। कुंतक दूसरे नंबर पे है यह। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना? तो कुंतक ने ही माना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है धनंजय, महिम भट्ट, जगन्नाथ और भोज। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन हैं? तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है, आप सभी लोगों को आ रहा होगा। यह क्षेमेंद्र की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? विकल्प में है दंडी, आनंदवर्धन, भोजराज और भामा। तो सरस्वती कंठाभरण जो है भोजराज की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है दंडी, मम्मट, कुंतक और भोज। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट हो जाएंगे। मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? तो यह रुय्यक हैं। रुय्यक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो विकल्प में है दंडी, वामन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है भोज, महिम भट्ट, जगन्नाथ और रुय्यक। तो रस गंगाधर के रचयिता जगन्नाथ हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्कृत को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? किस संस्कृत को? इसमें कवि का नाम पूछ रहा है, किस कवि को वो पंडित राज की उपाधि दिए थे शाहजहां ने? तो जगन्नाथ की उपाधि है, को मिली थी यह उपाधि पंडित राज की। पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने दी थी। अगला प्रश्न है, अलंकार से संबद्ध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कुवलयानंद। विकल्प में है महिम भट्ट,
जयदेव, अप्पय दीक्षित और विश्वनाथ। तो अलंकार से संबंध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभा के दो भेद कार्यित्री और भावित्री किस आचार्य ने किए हैं? तो विकल्प में है विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट और भोज। तो प्रतिभा के जो दो भेद किए हैं कार्यित्री और भावित्री, ये किए हैं राजशेखर ने। अगला प्रश्न है, किसकी प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा जाता है? तो विकल्प में है सहृदय, कवि, भावुक और निबंधकार। तो किसकी प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहा जाता है? तो सहृदय के प्रतिभा को कहा जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवनवोस्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्ति है यह? तो विकल्प में है रुद्रट, जगन्नाथ, भट्टतौत और वामन। तो यह जो पंक्ति है यह भट्टतौत की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? विकल्प में है 5, 3, 4 और 7। तो काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं। अगला प्रश्न है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचलक्षणम कलासु च किसकी पंक्ति है यह? विकल्प में है भामा, मम्मट, भरत और वामन। 36 नंबर का यह प्रश्न है। यह पंक्ति भामा जी की है। अगला प्रश्न है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षते सद्यः परनिर्वृते कांता सम्मितत योपदेश युजे काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है यह? तो यह मम्मट की परिभाषा है, मम्मट। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के भेद बताने हैं इसमें। तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। वो 3 शब्द शक्ति कौन है? तो हैं अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अगला प्रश्न है, जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हो तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो विकल्प में है लक्षणा, अभिधा, व्यंजना और तात्पर्य वृत्ति। तो जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हो तब वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पे होती है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द शक्ति होती है, तब वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? तो ये लक्षणा के प्रमुख भेद हैं, लक्षणा के। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा और लक्षणा की बात हो गई तो बचा व्यंजना शब्द शक्ति। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक?
तो विकल्प में है आनंदवर्धन, मम्मट, भामा और वामन। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? नहीं बताना है। तो वामन जो है नहीं है। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। किसने कहा है? तो विकल्प में है आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो मम्मट ने कहा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? तो विकल्प में है भरत, नंदिकेश्वर, भामा और दंडी। तो जनश्रुति के आधार पे बताना है, तो नंदिकेश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो विकल्प में है 10, 5, 8 और 9। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। नाटक के आधार पे 8 रस माने हैं भरत मुनि ने। शांत रस को इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में स्थान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? तो यह प्रख्यात कथन जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से है। तो भरत मुनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा उन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विकल्प में है स्थायी भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव या फिर अनुभाव। तो उसे स्थायी भाव कहते हैं। यह सबके हृदय में रहता है स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भाव, तो स्थायी भाव की संख्या बताना है। विकल्प में है 9, 8, 4 और 6। तो स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विकल्प में है विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद और शोक। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता कौन थे? 4 लोग थे कुल व्याख्याता, जिसमें से पहले को बताना है। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो विकल्प में है श्री शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट और अभिनव गुप्त। तो प्रथम व्याख्याता हो जाएंगे भट्टलोलट। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो उद्बोधक कारण होते हैं उनको बताना है।
तो उसे कहते हैं संचारी भाव। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? तो विकल्प में हैं अस्थाई भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव या विभाव। तो ये विभाव के भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।